प्रतीक यादव का साला, अपर्णा यादव का भाई 2 घंटे बाद आता है किचन में। अगर किचन में एक पत्थर भी मैं यहाँ से इतनी ऊपर से गिराऊंगी ना, उसकी भी धम्म से आवाज होगी, आपको पता चलेगा, 4 लोगों को पता चलेगा। ठीक है, मतलब उसे होश नहीं है। मतलब क्या खा के सो रहे थे, गांजा उंजा फूक के सो रहे थे क्या, जो इन्हें सुनाई नहीं दिया कि किचन में इतना बड़ा इंसान गिर गया। तो सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी भी गायब है ना, क्योंकि वही चीज मैंने क्या बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बहुत बड़ी साजिश है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी साजिश इन लोगों ने सब कुछ ना जानबूझ के किया कि भाई मैं प्लान किया गया, ये पूरा प्री प्लान है भाई, क्यों नहीं दिखेगा। पति को हार्ट अटैक आया, बीवी क्यों गायब थी घर से, 4 घंटे बाद आई है। मतलब 5:30 बजे पति मरता है और इन्हें फ्लाइट, वैसे तो फ्लाइट से हम कहीं भी चले जाए 2 मिनट में, ये फ्लाइट से आधे घंटे के अंदर नहीं आ पाई। ये कब आएंगे? 10-11 बजे। नहीं, तो अखिलेश यादव जब जांच की बात करें तो वो क्यों नहीं कहते खुल करके जब मैं सीबीआई की जांच? भाई जब तक बीबी परमिशन नहीं देगी जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, ये बताइए आप, ये बताइए। तो क्या बीबी ही चाह रही है जो जांच ना हो? अपर्णा यादव चाह रही है? भाई अगर अपर्णा यादव चाहती ना, अब तक जांच हो गई होती, सच्चाई बाहर आ गई होती, मेड पकड़ गई होती, और जो डॉक्टर है ना जो 2-2 बार रिपोर्ट बना रहे थे, पकड़ गए होते सब। लेकिन जब फिरौती का मामला है 4 करोड़ का, उसका भी जांच पका कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। पॉक्सो एक्ट में फंसाने की बात, अगर रुपया नहीं देगा तो वो भी पता नहीं कहाँ। पूरी साजिश है, इन लोगों की मिली जुली साजिश है सब लोगों की, ये सब पूरी साजिश है। क्योंकि ना बीजेपी वालों का दिमाग ना बहुत सातिर होता है और बहुत नागिनों जैसा दिमाग होता है बीजेपी वालों का, तो वही चीज है, पूरी साजिश है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में वो तो कहते सबको इंसाफ मिलेगा। किसे इंसाफ मिला? इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, सबको इंसाफ मिलता है योगी जी की सरकार में। नीट एग्जाम वाले छात्रों को इंसाफ मिल गया, उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिल गया, हाथरस की घटना हुई थी बेटी को इंसाफ मिल गया, कानपुर की उस बेटी को पुलिस वाले उठा के ले गए, इंसाफ मिल गया। किससे इंसाफ मिला है? ट्रेन में लोग मर जाते, इंसाफ मिल गया। किसे इंसाफ मिला योगी सरकार में? योगी सरकार में इंसाफ उसे मिला जो इनकी पार्टी से जुड़े हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को इंसाफ मिला, ठीक है, और ब्रजभूषण सर को इंसाफ मिला, इनके एजुकेशन मिनिस्टर को इंसाफ मिला, इनके नेताओं को इंसाफ मिलता है, दूसरे बाहरी किसी को नहीं मिलता। लेकिन आप कह रहे हैं जो बाहरी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो अपने पार्टी के खुद जो महिला विंग की जो है वो कार्यकर्ता के साथ साथ नेता वो बनी हुई है, फिर वो जो मौत के बाद भी उनका कहीं ना कहीं वो शिक्षक नहीं दिख रहा है, वो जांच की बात नहीं कर रही है, तो आप कह रहे साजिश है, फिर ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा उन 2 बेटियों का? जो भाई अगर अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की बेटियां अगर सड़कों पे आएंगी ना, पूरी यूपी की जनता उनके साथ है, सड़कों पे आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव अभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कार्रवाई करवाने के लिए तैयार है। अपर्णा यादव साइन करे तो बोले तो जांच हो। अपर्णा यादव ने एक बार भी बोला कि जांच हो। प्रियंका जी, सवाल ये है जो उन 2 बेटियों का क्या, जो मासूम बेटियां, उनका क्या गुनाह है? अगर चलिए अपर्णा यादव ये साजिश में शिकार हो गई है, अगर जो है प्रतीक यादव के साले हैं, लेकिन वो उन 2 मासूम बेटी जिसके नाम वो जो है पूरा संपत्ति कर दिया है, 27 साल तक वो बेच भी नहीं सकती है, उनका क्या कसूर है? उनको तो न्याय मिलना चाहिए। भाई बेटियां क्या करें? देखा नहीं उस दिन कितना भावुक पल था जब अखिलेश यादव ने चॉकलेट खोल के दी, 13वीं वाले दिन उनकी बेटी ने पोस्टर बनाया, लिखा था आई लव यू पापा। तो बेटियों के लिए ना सबसे बड़ा गम होता है। अभी तो ना वो 3-4 महीने तक ना संभल भी नहीं पाएंगी, ठीक है। तो फिर ऐसे में न्याय नहीं मिल पाना, उन बेटियों को तो न्याय मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ देखिए न्याय तो मिलेगा, देखिए न्याय तो मिलेगा, ठीक है। अभी बेटियां छोटी हैं, कुछ टाइम बाद बेटियां बड़ी होंगी तो इंसाफ तो होगा, इतना तो तय है। और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जिन लोगों को बचाने की साजिश कर रही है ना, जिन लोगों को बचाने की पूरी कयास लगा रही है ना कि भाई मैं कार्रवाई नहीं कराऊंगी, बच जाएंगे, वो लोग बचेंगे तो नहीं, इतना तो तय है। योगी राज में इंसाफ की बात जब आप कर रही हैं, वो तो लगातार सबको इंसाफ देते हैं। आपको इंसाफ मिला? उनका पुलिस प्रशासन कितना मजबूत है, आपको नहीं दिख रहा? बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि लखनऊ में लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं, लड़कियों पे डंडे चला देती है उनकी पुलिस। इतना पुलिस उनकी काम करती है कि अगर बच्चे सड़कों पे उतरते हैं, बिजली जो यूपी में जा रही है उसको लेकर, उन पर डंडे लाठियां बरसाते हैं, इतना इंसाफ करती है। ये हो गई कहीं ना इन सब की लापरवाही की वजह से ही प्रतीक यादव की मौत हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले देखिए हार्ट अटैक अगर किसी इंसान को एक बार आता है, हम उसकी केयर ज्यादा करते हैं, ठीक है। हम उससे कई बातें ऐसी नहीं बताते कि उसे पता ना चले, कोई गम ना लगे, क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो बहुत बड़ा कोई गम होता है, तभी हार्ट अटैक आता है। जब एक बार इंसान को हार्ट अटैक आ गया, उसकी केयर में इतनी चूक कैसे हो गई कि वो इंसान 2 घंटे किचन में पड़ा रहा? ये बताओ, इतनी बड़ी चूक। अगर हमारे घर में किसी का हाथ भी कट जाए ना, हम उसकी भी केयर करते हैं, उसको उसके हिसाब से खाना बना के देते कि ले भाई तू ऐसा खाना खाएगा क्योंकि तेरे चोट लगी है। और हार्ट अटैक तो सबसे बड़ी बीमारी होती है भाई, हार्ट अटैक आना, क्योंकि 3 बार हार्ट अटैक आता, पहले आता है तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी होता तो है ना, कमजोर तो हो जाता है ना, इंसान टूट जाता है। क्या अपर्णा यादव केयरलेस हो चुकी थी अपने पति को लेकर? देखिए हमारे हिंदुस्तान के, भारत के धर्म में ना
पति परमेश्वर कहा जाता है, पति को परमेश्वर माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है पति को। तो कहा जाता है कि जितनी पति की सेवा करो उतनी तुम्हें और अच्छी तरक्की मिलेगी और कहीं ना कहीं स्वर्ग का रास्ता। ठीक है, वही चीज है। अब अगर किसी पत्नी को पति से ज्यादा राजनीति पसंद आ जाए तो और होगा क्या। मतलब पति बीमार है, पति को हार्ट अटैक आया 4 दिन पहले और अपर्णा यादव रैली करने चली गई, सभाएं करने चली गई। मतलब पति से ज्यादा जरूरी है क्या बीजेपी पार्टी, ये बता दीजिए आप। लेकिन अपर्णा यादव लगातार उनका एक पहले बयान आता था जब तलाक वाला मामला हो रहा था तो वो खुद खुल करके खुद नहीं बोल रही थी, उनका भाई पहले बोला, फिर उनका साला जो है वही चीज है ना, साजिश कर रहे थे लोग। ये लोग सोच रहे थे कि जब प्रतीक यादव को इतना सब पता चल गया कि ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, इसने मुझे पूरा बर्बाद कर रखा है, सब कुछ खराब कर दे, तो वही चीज है ना कहीं तो बातें अंदर टेंशन रह जाती है ना इंसान के कि भाई ऐसा कैसे मेरी बीवी ने किया। 2 बड़ी लड़कियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी मेरी, एक छोटी है लड़की 10-15 साल की, एक उससे बड़ी है। तो जब 2 लड़कियां हैं तो इंसान को इतना तो सोचना चाहिए ना कि भाई मेरे आगे बेटियां हैं। अब वही चीज है ना, प्रतीक यादव को कहीं ना कहीं तो शक हो गया था। नहीं, प्रतीक यादव का जो जहाँ तक की मामला है, 13वीं होने के बाद भी जो है अब तक उनको इंसाफ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाना। मैं तो योगी जी मान लिया जाए जो वाकई उनका नेचुरल डेथ था। देखिए, जैसे अखिलेश यादव ने पहले कहा था जांच होनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती, तरल पदार्थ आता है, दोबारा होती सब गायब हो जाता है, दोबारा चोटें आ जाती, कहाँ से आ जाती भाई। मतलब हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के डॉक्टर ठीक नहीं है या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर को पोस्टमार्टम करना नहीं आता, ये बताइए आप। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर सवाल खड़ा हो गया ना अब। और सबसे बड़ी बात भाई, फिरौती मांगी गई थी। ठीक है, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कही थी। मैं तो अखिलेश यादव से कहूंगी कि भाई आपके ना भाई के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कही थी, 4 करोड़ फिरौती मांगी थी। अखिलेश यादव जी, आप यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे भी आना पड़े ना, आप आइए। जनता आपके साथ है, यूपी की जनता साथ है, मैं यूपी की लड़की हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप सड़कों पे आइए। यही सवाल मेरा है, आप खुद उत्तर प्रदेश से आती है, आप खुद समाजवादी पार्टी को लेकर के लगातार आप उनको करीब से जानती हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो कदम कहीं ना कहीं अंदरूनी कदम खुल करके नहीं आ रहा है सामने, इसको क्या दर्शाता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो दर्शा ही रहा है कि योगी जी हैं यूपी में। ठीक है, जरा सा कोई बोले योगी की पुलिस कार्रवाई करती है, तुरंत जरा सा कोई कुछ बोले योगी की पुलिस पहुंच जाती है उसे धरने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज। और अपर्णा यादव जी, आप ना 13वीं हो चुकी है प्रतीक यादव की जी। ठीक है, और अब जो आ रहे हैं ना कि लापरवाही हुई, कम से कम अब तो कहिए कि सीबीआई जांच हो, मेरे पति की मौत किस तरीके से हुई, सच्चाई बाहर आए। और मैं तो ये कहूंगी प्रतीक यादव को कहीं ना कहीं से लग गया था भाई कि अपर्णा यादव उनके बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे ढंग से, इसीलिए ना उन्होंने पहले ही पूरी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। क्योंकि अपर्णा यादव को परिवार से कोई लेना देना नहीं, अपर्णा यादव को बस बीजेपी पार्टी से लेना देना है। इतना सत्ता का मोह का है, इतना सत्ता का मोह तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव को भी नहीं है। वो अपना परिवार अच्छे से चला रहे हैं, बच्चों को, कल उनकी बेटियां 2 दिन पहले ही आई हैं, वो अपना परिवार अच्छा चला रहे डिंपल यादव। और मतलब इनको इतना अपने, क्या बोलूं मैं। लेकिन सवाल ये है, आप मतलब आपका भावुकता का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सवाल ये है जो प्रतीक यादव की मौत अब हो चुकी है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप जो जिक्र कर रहे थे, पहले कुछ और आया, बाद में चोट का आया, ये भी काफी गंभीर सवाल है क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी कई दिनों तक, उनके साला उनके साथ रहते थे, मेड जो घर में काम करने दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। क्या वाकई में साजिश का शिकार हो? देखिए, जितनी भी चीजें अभी तक सामने आई ना, सबसे फाइनल हो गया कि भैया बहुत बड़ी कोई साजिश है। क्यों? क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं प्रतीक यादव सोच रहे होंगे कि भाई का ही साथ दें। ठीक है, क्योंकि उनकी बीबी ने जो कुछ भी किया उसे छोड़ो, अब पति नहीं रहे तो बेबी ने कुछ भी किया हो वो जाए कहीं भी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीक यादव को लग गया था। ठीक है, और इस बहुत बड़ी साजिश है, अगर कार्रवाई हो ना, अपर्णा यादव भी